इनके मकरू चेहरे गौर से देखिए। ਉਹਨੂੰ 81 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ खींच लिया। हामला औरत को इस कमरे में कत्ल किया जाता है, फिर उसका पेट चाक किया जाता है। इससे पहले हमने कभी भी ऐसा बर्बरियत का और सफाकियत का कोई वाकया भी रिपोर्ट नहीं किया है। इरम ने बुलाया, ਉਹਨੂੰ मैं छुरी फेरी। वो नीचे लेटी हुई थी, आंटी कमर पे बैठी हुई थी और छुरी इन्होंने चला दी हुई थी। और बीबी, डॉक्टर साहब का इसमें कितना कसूर है या नहीं, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम उनको मुल्जिम या मुजरिम नहीं कह सकते, लेकिन जो उनकी बीवी थी, जो खातून थी, उन्होंने महज 2 लाख रुपया लेकर एक ऐसी खातून जो बेऔलाद थी और उनकी दोस्त थी, उनसे बच्चा देने का वादा कर लिया। और इसी घर के नीचे उनके हमसाए में एक मजदूर की बीवी हामला होती हैं, जिसे वो चाय पे अपने घर बुलाती हैं। उस हामला औरत को उसका पेट चाक किया जाता है और 6 से 7 माह का बच्चा प्रीमेच्योर उसके पेट में से खींच लिया जाता है। एक ऐसी औरत जिसको कोई एक्सपर्ट ही नहीं है और जस्ट वो औरत के पेट में हाथ मारती है और अंदर से अंतड़ियाँ आ रही हैं, क्या क्या साथ आ रहा है, और वो बच्चा खींच के निकाल लेते हैं और उस बच्चे की सांसें चल रही होती हैं और उसे कैंचियों छुरियों से काट कर शॉपर में बंद कर दिया जाता है और वो बच्चा मर जाता है। और जाकर अपने गांव में बताया जाता है कि मेरी बेटी की औलाद हुई थी और वो जिंदा नहीं रही, और उसका जनाजा होता है, वहाँ रोना पीटना होता है। और जिस औरत को यहाँ कत्ल किया गया होता है, इस औरत को संदूक में बंद करके इसकी डेड बॉडी को बेदर्दी से इसको अपने घर में छुपा दिया जाता है और बाद में इस जगह से निशानात मिटा दिए जाते हैं, इसको वॉश कर दिया जाता है। और फिर चूँकि ये हमसाया घर था, साथ नीचे उस घर में रफ़िया बीबी जो मकतूला थी, उनका शौहर शाम में आता है और वो अपनी हामला बीबी को ढूंढता है। तो ये खातून और इनके शौहर साथ मिलकर ढूंढवाते। जुल्म उठाया गया और उसके गले पे छुरी जो है वो चलाई गई है और उससे पहले जो है वो इंजेक्शन दे के, इस तरह की बर्बरियत और सफाकियत हमने इससे पहले कभी भी जो है वो नहीं देखी और ना ही रिपोर्ट। आप मौके पे पहुंचे तो यहाँ पे कोई सबूत थे उस वक्त? उस वक्त ये घर उन्होंने धो दिया हुआ था यहाँ पे जो है, लेकिन ये जो है कि वो पुलिस की जो टीम्स आई, जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स आई, उन्होंने यहाँ से जो है वो चीज़ें इकट्ठी की हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस पर कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, उस्मान तो मौके पे जब आए, उन्होंने जो कुछ देखा अपनी जुबान से सब कुछ बताया, अपनी आंखों देखा हाल बताया। कहते हैं कि औरत घर से बाहर निकले तो वो गैर महफूज होती है, शायद किसी गैंग के हत्थे चढ़ जाए या किसी खुराफात में पड़ जाए तो उसके साथ ये सब होता है। रफ़िया बीबी का घर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये घर था जिसमें वाक़या हुआ। उसकी वो सो कॉल्ड दोस्त नुमा दुश्मन इस घर में वो खातून इरम बीबी रहती थी, जिसने बेदर्दी से रफ़िया को कत्ल किया। और मेरे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ यहाँ से मुझे रफ़िया का घर भी मेरे नाज़रीन को दिखाया जाए कि वो कितने फासले पे है। चंद सीढ़ियों का फासला है, यानी कि हम यहाँ से चंद कदम अगर नीचे जाएं, ये चंद सीढ़ियाँ हैं जिनको उतर के, और ये वो क्वार्टर है, फ्लैट है, ये वो जगह है जहाँ रफ़िया बीबी रहती थी। तो अपनी तरफ से रफ़िया बीबी बहुत महफूज थी कि जस्ट अपने कमरे के दरवाजे से निकली और ये चंद सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी दोस्त है, सहेली है, जिससे दुख दर्द कर लेती है और उससे कोई मेडिकल मशवरे भी ले लेती है, क्योंकि उसका शौहर डॉक्टर है तो उसके ज़रिए कोई पूछगछ करनी हो कर लेती है। तो बहुत एतमाद था रफ़िया बीबी को उसके ऊपर, और वो नहीं जानती थी कि जो मेरा बेटा होने वाला है ये उसकी दुश्मन है, ये मेरी ज़ात की दुश्मन है, मेरी जान की दुश्मन है, मेरे घर की दुश्मन है। वो रफ़िया बीबी जो आज से चंद दिन पहले तक इस घर में खुश खुर्म ज़िंदगी गुजार रही थी, आज मनो मट्टी के नीचे है। हकीकत है क्या? ये खातून किसी माफिया के साथ है या इनका धंधा है ऐसा करना? आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं। हाज़रीन, ये वो लोडर रिक्शा है जिसमें उस डेड बॉडी को संदूक में रख के घर तक लाया गया, और उस खातून ने इस रिक्शे के मालिक को कहा कि इसमें गंदम के दाने हैं, क्योंकि उसने पूछा कि संदूक का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसने कहा इसमें अनाज है, गंदम है। इस वजह से उस घर से लेके वॉकिंग डिस्टेंस पे चूँकि ये घर था, तो यहाँ पर इसको इसके ज़रिए मुंतकिल किया गया। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये वो घर है जिसमें उस संदूक को यहाँ शिफ्ट किया गया। इस घर में यहाँ पर दरवाजे से एंटर होते ही यहाँ पर वो संदूक रख दिया गया और इस डिजिटल फैन का मुंह दरवाजे की तरफ स्विच लगाकर चला दिया, क्योंकि हब्स का मौसम है, गर्मी का महीना है, और उस संदूक में से कहीं डेड बॉडी की स्मेल ना आना शुरू हो जाए, वो संदूक ठंडा रहे। इस वजह से इसने पंखे की हवा उस संदूक को देनी शुरू कर दी, और उसके बाद ये बच्चा लेके अस्पताल चलेगी और अस्पताल में उस बच्चे की डेड बॉडी का प्रोसीजर मुकम्मल करने लगी। ये वो घर है, ये वो डोल है जिसमें इसने वो जूस बनाया, इसमें नशा शामिल किया गया और बाकी जूस इस डोल में रह गया।
जो कि अब तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ लोकल सहाफ़ी हैं यहाँ के, और इन्होंने सबसे पहले इस क्लिप को रिकॉर्ड किया जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ। तो इन्होंने उस वक्त यहाँ पर क्या देखा, संदूक के अंदर किस तरह से डेड बॉडी थी, संदूक तक लोग पहुँचे कैसे, पुलिस पहुँची कैसी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनस। मोहम्मद यूनस। अच्छा मोहम्मद यूनस, चूँकि अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा है, खड़ा होना बहुत मुश्किल है, मैं चाहूँगी कि आप बाहर आ जाइए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये उस घर जहाँ ये कत्ल हुआ और इस घर में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, नहीं है, बड़ी इजीली ट्रेस आउट हुआ, बात खुल गई, लोग इस घर तक पहुंचे, संदूक को तोड़ा गया, आप मौके पे आ गए, सबसे पहले आपने रिकॉर्ड किया, आपने क्या देखा, मंजर क्या था? उस संदूक से स्मेल आ रही थी तो लोगों को पता चला, या किसी को शक वैसे हो गया था, हुआ क्या था? असल में पता क्या है, लोगों को शक हो गया था। अच्छा। और शक किस तरह से हुआ था, जब उनकी लेडी जो है वो मिसिंग हो गई, तो उस वजह से कुछ लोग थे यहाँ के जिन्होंने उनके सामने घर के सीसीटीवी फुटेज वाले कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने देखा कि लेडीज ऊपर जा रही है, अब आसमान खा गया, क्या उसके साथ बना कुछ संदूक आया, संदूक आया नीचे। फिर आप संदूक वाले घर पहुंचे? हाँ, हम संदूक वाले घर में पहुंच गए, और फिर जब आके यहाँ पर ताला तोड़ा है, मैं फिर वीडियो बनाना शुरू हो गया हूँ। हमने लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ते ही जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, और आप यकीन करके मैं थोड़ा साइड से, आप देख रहे हैं कि मैं मूवी बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, इतना खौफनाक मंजर था, जबकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो वीडियो में लोग देख रहे हैं मैं भी वही देख रहा हूँ, मुझे सही तरह से दिखा नहीं, लेकिन जब वो खौफनाक मंजर लोगों ने देखा तो उसी वक्त यकीन करें लोग बाहर भागे हैं। क्या देखा आपने? वो उसकी गर्दन इस तरह से कटी हुई थी कि यकीन करें कि ऐसे फोल्ड भी की हुई और खींची भी हुई, ये जो पसलियाँ थी उसकी ऐसे बाहर निकली हुई थी, इधर से बाहर निकली हुई थी, पेट को कट लगा हुआ था, ये जो ज्वाइंट्स थे पीछे पता नहीं किस तरह करके उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया हुआ था कि तौबा नौज़ुबिल्लाह, मैं कुछ बताना भी मुश्किल है, यकीन करें, ऐसा मंजर था वहाँ पर। यूनुस साहब, ये जो खातून मुल्जिमा है, इसका किरदार कैसा है? ये कुछ सुनने में हमारी चीज़ें आ रही हैं, ज़रा उनको डिस्क्राइब कर दें आप। जी, किरदार के हवाले से अभी जो मुसद्दका इतलात आ रही हैं, पहले तो ज़ाहिर बात है किसी को नहीं पता था, अब जब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि ये शायद पहले ना जफरवाल में काम करके डॉक्टर की बीवी है। अच्छा। ये बतौर नर्स काम करके आ चुकी हैं, प्रैक्टिस कर चुकी हैं, मतलब ये प्रॉपर कोई इनके पास कोई डिग्री नहीं थी या उन्होंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ, लेकिन इस हवाले से कराची में वहाँ पर करके, हाँ जी, समझ लें कि अताई थी, यानी कि खातून पीछे से कोई बाकिरदार नहीं थी, और यहाँ आकर भी इन्होंने एक हीनियस क्राइम किया। तो कहते हैं कि इंसान के पापों का घड़ा जब भर जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी खींच लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ। वो निशाना तो बन गई रफ़िया बीबी, लेकिन अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मामला क्या था। जो दुनिया में नहीं रही, मकतूला उनके शौहर और सास मौजूद है मेरे साथ। सबसे पहले जी, हमारी तरफ से बेहद अफसोस, हमें बहुत हमदर्दी है आपके साथ, जो कुछ हुआ यकीनन नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है आप लोगों का। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हक और सच की आवाज़ बन सकें, आप लोगों को इंसाफ मिल सके। आपका अपना रिश्ता तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इंसाफ की यकीन दहानी हम अपनी हद तक जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हम ज़रूर दिलवा सकते हैं। आप शौहर हैं उनके? जी। क्या नाम था आपकी वाइफ का? रफिया कौसर। रफिया। क्या हुआ था रफिया को? ये आपकी बेटी है एक पहले? जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो रफिया को क्या उसी डॉक्टर से चेकअप चल रहा था रफिया का? रफिया कितने माह की हामला थी? क्या हुआ क्या था? आप भी मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, मैं ना सुबह काम ते तुर गया वहाँ ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ किससे ਕਰਵਾਓ। पूछा? ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਦੀ बीवी है। आप वहीं रहते थे? जी। आपकी बेगम हामला थी और आप जिस पोर्शन में रहते थे उसके ऊपर कोई सो कॉल्ड डॉक्टर और उसकी बीवी रहते थे? हाँ, वो सुनने च आया कि कोई अताई या खताई इस तरह का कहते हैं वो डॉक्टर। पहले नहीं पता था आपको? पहले नहीं सानू पता सी कि ना। फिर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਘਰ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ आना जाना आपकी बीवी का था उनकी तरफ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਬੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ तो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜਨਾਗਾ ट्रीटमेंट करवाया और कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये होया कि मैं सुबह को चोर गया मैं काम ते, वापसी आया, मैं लाग लगाया, मैं दरवाज़ा खोलिया तो मैं देखा अंदर बेगम नहीं आ गई। मैं चलो किसी हमसाए को
ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ कोई भी नहीं कि ना आधा घंटा हो चला। मैं क्या ये तक नहीं पहुंची, मेरी बीवी नहीं ऊपर आई या कितनों कोई वापसी नहीं हुई। फिर मैं उन्हें ढूंढना शुरू कर दिता है। जाऊं लगा ढूंढन सारे नु पुछ महल्लेदारां नु किराएदारां नु दुकानदारां नु, लेकिन कितनों भी कोई मैनू सुराख कि नहीं मिलता पिया। फिर मैं परेशान हो के उत्ते डॉक्टर नहीं को गया वा। मैं क्या हो सकता इन्हों को कि चेक करवाना आए होण या इन्होंने कोई आख्या है कि तुसी ए तुहानू मसला है तो किसी को जाओ जाकर हस्पताल जाओ या क्लीनिक ते जाओ। इन्हों मैं आके पूछया, दरवाजा खड़काया तो अंदरों ही बोल के कहंदी हाँ जी। मैं कहा जी वो बीवी मेरी तो नहीं इत्थे आए, ये आए सन तो थोड़ी देर बाद चले गए ने। कहंदी वो कह रहे सन तेरा मेरा कोई बीपी लो है, कह के तो उन्होंने मैं कल छड़िया के जाके तुसी किसी हॉस्पिटल या क्लीनिक तो चेक करवाओ। मैं फिर सारे हस्पताल समड़ियाल दे लबन लग पिया उन्होंने कि ना है छोटे मोटे क्लीनिक, लेकिन वो कितने ने मैनू लगे। पहले भी अपनी बीवी अकेले चेक करवाने जाती थी नहीं, खुद को, क्या आपके साथ जाती मेरे साथ थी? पहली दफा हुआ कि वो आपके बगैर घर से निकली? जी ये पहली दफा होया कि वो मैनू दसन तो बगैर मैं समझिया मोबाइल फोन वगैरह भी नहीं था उनके पास? मोबाइल अंदर ना उन्हें चार्जिंग ते ला दिता दा है। मोबाइल अंदर कमरे च रहा उन्हां दे कोल कोई चीज है ही नहीं सी। वो इन्हें जो थल्ले उन्हें बुला लिया बहाने दे नाल, यानी मोबाइल वो घर ही रख गई? घर ही रख गए ना, मोबाइल घर ही रख गए। फिर बच्ची ने स्कूलों लेना सी, लेकिन इन्हां ने उन्हें काबू कर लिया। इन्हां ते पूरी प्लान बनाया दा ही पहला दा ही। फिर आके मैं दोबारा किराएदारां को पूछना फिर शुरू कर दिता, आप ही खुद दरवाजा खड़का के एक पर कितलों नहीं मैनू नजर आए। शाम पै गई, मेरे सारे ससुराल वाले घर वाले इन्होंने मतला दी है, ये पहुंच गए ने मेरे कोल। वो भी डॉक्टर जिथे कि माड़ा मोटा ने क्लीनिक रखे है नाल ओहदा साला, वो दोवे जने आ गए ने तो आके मैनू उतो वाली पूछते ने कि तुहानू मसला बनया, कोई परेशानी लगता कि ना है। मैं क्या डॉक्टर साहब यह मसला बनया इहदा। फिर साडे नाल हो के लभन दिया दसा कि मैं भी तुहाडे नाल हो के मेरी हेल्प चाहिए, दसो मैं तुहाडे नाल। वो सानू कहंदा नहीं थाने ना तुसी जाओ, पुलिस नू की तुहां दसना है। पुलिस ने आके तो बस एक अपना खाना पूरी करनी है, एवें सारे किराएदारां नू परेशान करन दे। थाने ना तुसी जाओ। फिर साडे नाल आया थाने ते थाने तक भी साडे नाल आया। फिर सानू नहीं ये चीज दा इल्म के इसे सारा कुछ कीता है ते साडे नाल ही टुरदा फिरदा पिया। फिर क्या हुआ? ਅਸੀਂ ਦਰਾਜ ਜਮਾ ਕਰਾਈਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 12-1 ਵਜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, 1:30 ਹੋ ਚੱਲਾ ਵੇ, ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਏ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਕੋ 15 ਜੀ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿਲੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਲੋਡਾ ਟੈਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਇੱਕ ਮੱਟੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਖਾਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-4 ਜੀ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਬਕਸਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। किस हालत में थी वो? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਪੇਟ ਚਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਸਾਈ ਕੋ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ आई है बहाने दे नाल, मैं जाके देखा होया की उथे। क्या उन्होंने बताया कि आपका बच्चा जिंदा डिलीवर हुआ था? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦਾ।
जिंदा या बच्चा भी मुर्दा हालत में निकाला है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ ਚੌਥੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਕੋ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਫਨਾਤ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ, तो उन्हें साढ़े हवाले किया कि ना। ये मैं कहना चाहना कि बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे नाल जुल्म नहायत बहुत सख्त इन्होंने चौहां नूं, डॉक्टर दी बीवी नूं, डॉक्टर दे साले नूं ते उस औरत नूं जिन्होंने नाल मुलवस किया था, इन्होंने तख्ता तार ते लटकाया जाए, बेशक फांसी दी जाए बेशक ना, ताकि अगो फांसी से भी अगर कोई बड़ी सजा इनको दी जा सकती है तो वो इनको निशान इबरत के तौर पर इनको सामने लाया जाए, इनको वो सजा दी जाए जो इन्होंने इंसानियत शर्मा दी है। जालिम अपनी कब्र खुद खोदता है और ये ऐसे जालिम हैं जिन्होंने अपने लिए कब्र तो खोदी, लेकिन जो कुछ उन्होंने दुनिया पे किया है, इन्होंने अपने लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर ली कि अब जब ये उस कब्र में भी जाएंगे तो न जाने इनके साथ क्या सुलूक होगा। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, DIG पंजाब, IG पंजाब से गुजारिश है, अपील है कि मैं माड़ा बंदा हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल च मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। हकदार हैं आप इंसाफ के। हम हकदार हैं इंसाफ के। ये मासूम हकदार है जिसकी माँ छीन ली, वो मासूम हकदार है जिसे माँ के पेट में मार दिया गया, वो मकतूला हकदार है रफिया बीबी जिसको बहाने से वरगला के ऊपर बुलाया गया। वो हामिला थी 7 माह और न जाने इन जालिमों ने उसके ऊपर क्या क्या बर्बरियत ढाई। ये तो शायद वो जिंदा होती तो शायद कुछ बता सकती, लेकिन वो तकलीफ किताब न लाते हुए इस दुनिया से चली गई। सास भी मौजूद है मेरे साथ। आप एक सास बाद में, एक माँ बाद में, एक औरत पहले हैं। आप तो इस दर्द और तकलीफ को समझ सकती हैं, मैं भी समझ सकती हूँ। आपकी बहू आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत चंगी से। अल्लाह आप सबको सब्र दे। मैं इस मासूम की तरफ देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि इसका क्या कसूर था जिसने इस उम्र में अपनी माँ को खो दिया। माँ से बड़ा रुतबा दुनिया में कोई नहीं होता और वो मोहब्बत, वो शफकत, वो प्यार, यह लफ्ज माँ, उसका नेमल बदल कोई नहीं होता। इस मासूम को तो इल्म भी नहीं कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ। अल्लाह इसके लिए आसानियां करे। हम लोग सब मिलकर अपील करेंगे कि खुदारा इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आगे चलते हैं, आपको उन जालिमों के मुंह से सुनवाते हैं कि इंसानियत क्यों शर्मा गई, उन्हें खौफे खुदा ना आया, उन्हें तरस ना आया, क्या मामला। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ ये 2 सफ़ाक ख्वातीन मौजूद हैं। ये मुल्ज़िमा हैं। इनकी बदबख्ती ये है कि इंसानियत भी शर्मा जाए जो इन्होंने काम किया है। ये किसी छोटे मोटे इल्ज़ाम में यहाँ पर मौजूद नहीं, ये अपने मुंह से बताएंगी कि इन्होंने क्या किया। इल्ज़ाम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जज के डिक्लेयर करने से पहले शायद हम लोग ये बात कह नहीं सकते, लेकिन ये अपने मुंह से बताएंगी जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है। इन्होंने एक खातून, हामिला खातून के साथ जो बर्बरियत ढाई, उस बच्चे के साथ जो बर्बरियत ढाई, इनके पीछे लालच था या आंसर कुछ और था, ये अपनी जुबान से दोनों बोलेंगी। ये मैं शायद इन्हें ऐसी सजा देना चाहूँ अगर मेरे हाथ में हो, मेरे बस में हो, जो अगर मुझे कानून इजाज़त दे कि दुनिया देखे। लेकिन मैं अदालत आलिया से पहले भी अपील करूँगी कि इन्होंने जो कुछ किया इन्हें सजा दी जाए और उसकी ज़ुबान के सुनने के बाद तो हमारे नाजरीन भी शायद हमारी अदालतों से अपील करें कि इनको जिंदा ना छोड़ा जाए। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? अजीजा परवीन। हाँ, अजीजा परवीन। अजीजा परवीन। अजीजा परवीन, तुम ये जो बदबख्त किस्म की, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरे पास वो लफ्ज नहीं है कि मैं तुम्हें किस लफ्ज से पुकारूं। बदबख्ती है तुम्हारी कि तुम एक औरत हो और तुम एक औरत का एहसास नहीं था। तुम खरीदने वाली थी बच्चा खरीदने वाली थी। हाँ भाई, हाँ, इनकी बेटी को बच्चे की जरूरत थी। तुम लोगों ने बेचा? नहीं, किसी ने बेचा नहीं है। बच्चे की बेचने की बात नहीं हो रही थी। तो क्या बच्चा चोरी करके देने की हुई थी? नहीं, ये भी नहीं थी हुई। तो कौन सी हुई थी? इनकी तुम बच्ची। सो कॉल्ड अताई डॉक्टर हो? नहीं। तो क्या हो? हाउस वाइफ हूँ। तुम लोग वो हो जिन्होंने ये सब अरेंज किया?
किसी ने नहीं था किया, इन धोखे से घर आई थी मेरे। इनकी बेटी ने मुझे रात को कॉल की थी कि आप ही मैं अस्पताल से घर आने और लगी बीबी हूँ। उतना को बोलना, मैं एक वकील भी हूँ। बहुत इसकी बुरा बेटी- फंसोगी, इसकी बेटी ने बहुत बुरा मुझे फंसोगी। इस वक्त तमाम एनजीओ तुम्हारे पीछे हैं। इनकी बेटी ने मुझे कॉल की थी कि उनसे बात करनी तुमसे है, आप मैं बाद में बुलाओ। निपटती हूँ ना, तुम क्या करोगी और क्या नहीं। हाँ बीबी, मैं कहती जरा जो मेरे का सुन मैं इरम थले आख्या वो हुआ क्या था इसके साथ, कैसे दोस्ती थी, कैसे ये प्लान बना, नहीं सब बताओ। मेरी बेटी दा दोस्ती सी, मेरे नहीं दोस्त। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? बेटी दा किरण शहजादी। किरण शहजादी। और इसका? हाँ, इरम। इरम बीबी। हाँ जी। क्या दोस्ती थी और इनका आपस में क्या जो था, वो बिजनेस चल रहा था कोई बच्चे बेचने का? बच्चे बेचने का नहीं, अस्पताल गई है, अस्पताल में नहीं कुछ चुकिया गया फैसलाबाद। ये इसकी दोस्त शामिल थी? हाँ जी। इन लोगों ने पहले प्लान बनाया, तुम्हारी बेटी बेऔलाद थी? हाँ जी। अच्छा, कितने अरसे से? 13 साल थे। और तुम लोगों ने प्लान कैसे किया कि किसी को कोई नजर में रखना था, किसी खातून को, कि कौन हामला है, या तुम लोगों की कोई डील चल मेरी रही? का सुनो, मेरी बेटी नु पता सी ते इनु पता सी। फिर हमला है बीबी 6 माह तो हमला। अच्छा। मेरी बेटी नु बच्चा चाहिए सी, जिंदा या मुर्दा। मुर्दा क्यों? हाँ, ये अंदर से मैं सोहरिया नु दिखाना। हाँ जी। तुम्हारी बेटी को बच्चा चाहिए था, जिंदा या मुर्दा, हाँ जी। ससुराल को दिखाने के हाँ लिए। जी। उसका खावत भी शामिल था, तुम्हारा जी। दामाद? दमाद नहीं शामिल था। तो दामाद पूछता ना कि मेरी बीवी हामला हुई है, तो ये कहाँ से हुई है? मेनू पता ही नहीं थी जा मेनू और बीबी, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं समझ आ रही। नहीं नहीं तुम्हारी बेटी को मुर्दा बच्चा चाहिए था ना, मुर्दा बच्चा ससुराल को दिखाना था कि मेरा पैदा हुआ मर गया, हाँ जी। जान छुड़ाने के लिए ससुराल से, ऐसे ही है। ऐसे तो उसके खामत को क्या पता नहीं होना था कि मेरी बीवी हामला हुई है 9 महीने या नहीं हुई? इस वजह से गैस होगी, पेट फुल गया सी ओदा। अच्छा, तो वो इसका नाजायज फायदा उठाना हाँ चाहती थी। अंदाज फटा उठाना। अच्छा, फिर मेरे का सुन, मैं इन्हें इरम ने बुलाया, ओनू मैं छुरी फेरी। तुम लोगों ने क्या प्लान करके बुलाया? चाय पीने तो नहीं ना आई थी तुम लोगों के दरवाजे पे? इन्हें बुलाया, क्या कह के? मैं आखा इरम बुला दिए पे। क्यों, तुम लोगों ने उससे पहले आपस में क्या प्लान किया? नहीं, प्लान कोई नहीं किया। तुम सीसीटीवी फुटेज या बक्सा लेके आई हो? हाँ, बक्सा मैं बक्सा लेके आई हूँ, क्यों मट्टी लाई? लेके आई हूँ। क्यों लाई? मेरे गल सुन, मैंने खरीदना चाहती सी, मेरे को खरीदना चाहती सी क्या? कोई बक्सा ते टच जड़ा टनक। अच्छा, हाँ जी, ਉਹਨੇ 7000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਫਦਰ ਆਪਣੇ ਹਵਾ कौन खरीदना चाहती थी? ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਤੀ। अच्छा, ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਹੁਣ ਹਵੰਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹਵੰਦ ਆਖਿਆ ਆਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ 81 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। 81 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ हामला बीबी को 81 की गोलियां पिलाईਆਂ तुम दोनों ने मिलके? हाँ जी, मिल के पियाइयाँ। फिर वो बेहोश हो गई। बेहोश होने तो बाद फिर मेरी गल सुनो, वो लून मर्चा खान ले पी, मेरी गल सुन निमको रखी, वो खान लग पे। फिर बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, फिर मेरी गल सुन, इन्हें आख्या हथ बांह बने, इन्हें टीका लाया। किस चीज का टीका था? पता नहीं किहदा टीका सी। तुम्हारी बेटी कहाँ थी उस वक्त? नहीं, मेरी बेटी इत्थे नहीं, फैसलाबाद सी। बेटी मेरी फैसलाबाद सी। वो शोर नूं नाल लैके आई सी। फिर टीका लाया, फिर आदे हथ बांह बन्ने ते मेरी गल सुन, वो छुरी तो फिर तुम्हें क्या कहा इसने कि क्या करना है? हाँ, मैनू छुरी फिर दी। और बीबी, कोई मुर्गी ज़िबा थोड़ी करनी थी, तुम औरत हो, हाँ जी। माँ हो ना, हाँ जी। एक ऐसी बेटी की माँ हो जो खुद बेऔलाद है, हाँ जी। तो तुम्हारे सामने ये सब कुछ कर रही है और तुम की रोटी को चोची कहती हो? नहीं, मैं घर अपनी धी का वसान लग गई। घर वसांदे मैं अपना घर उजड़ गया। तुम्हें जिनकी बददुआएं और आहें लगी है ना, देखो तुम्हारा क्या क्या उजड़ता है अब। फिर क्या हुआ? तुम लोगों ने उसे गोलियां पिलाई, वो बेहोश हो गई। हाँ जी। तुम लोगों ने हाथ पांव बांधे उसके? हाँ जी। कहाँ से रस्सी ली, किस तरह बांधे? मेरी गल सुन, सिरिंज लाई, खून कढ़िया। खून क्यों निकाला? खून निकाला मेरी गल सुन इन्हें, इरम ने। क्यों? वो मेरी गल सुन, टीका मैनू टीका दसिया से भी लगाया है। कौन सा टीका था? पता नहीं कौन टीका। लेके तुम आई थी? नहीं, मैं नहीं लग गई। फिर ये अपने घरों टीका कढ़िया सी हने। क्यों? इनके घर टीके कहाँ से आए? इन्हें दे घर टीके आने। क्यों? मेरी गल सुन, डॉक्टर ने पता ही डॉक्टर है। हाँ जी। फिर हाँ जी। होर मैं छुरी फेर दी थी उन धौन ते, वो तड़फी नहीं? तड़फी। तुम्हें तरस नहीं आया? तरस आया, फिर क्या हुआ जब वो मर गई? मर गई।
मरी हुई के पेट से बच्चा निकाला तुम लोगों ने? ਤੜਫਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੋਂ ਚਾਕੂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। बच्चा डिलीवर करने का एक प्रोसीजर होता है पूरा, सी सेक्शन में भी। तुम लोगों ने चाकू फेरा तो उसके बाद बच्चा अंदर, जाहिर है उसके साथ, अब मुझे चूंकि टेक्निकली उन वर्ड्स के नाम नहीं आते, लेकिन वेन्स होती हैं, कनेक्टेड होता है बच्चा माँ के पेट से, क्योंकि वो नाक के जरिए खुराक ले रहा होता है। उसको तुम लोगों ने कैसे काटा, क्या किस तरह से बच्चा निकाला, खींच लिया बस अंदर से? खींच लिया और पीछे ही रहेगी तो बच्चा खींच लिया। बच्चा उस वक्त जिंदा था? कोई सांस है, कोई सांस है। तुम जानती हो कितने महीने का बच्चा था वो? 6 महीने का। तुम उम्र में बड़ी हो, वरना यकीन करो मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें कैमरे के सामने थप्पड़ मार दूं। जो मर्जी कर लो। जाहिल औरत हो तुम, बल्कि औरत कहलवाने की भी हकदार नहीं हो। फिर क्या किया तुमने? वो लाश जेड़ी संदूक विच पा ली। कैसे डाली? वो तो बक्सा था। मेरे घर सुनो इंज पाऊं अंदर करके ना ते बक्से से पा ली। और खून फैल गया फर्श के ऊपर सारा। खून फैलिया, ਇਹਦੇ ਘਰ खून फैलिया, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। बेशुमार लानत तुम दोनों के ऊपर। उसके बाद तुमने क्या किया? वो बच्चा सांसें ले रहा था, हाँ सांसें तो ले रहा। उसको साफ किया, हाँ फिर मैं छापर ਵਿੱਚ डाल के पिया लिया। शॉपर में डाल के? हाँ जी। जिंदा बच्चा? हाँ जी। ਉਹ सांसें खत्म हो गई है ਸਾਡੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀ। वो बेबी बॉय था, लड़का था? हाँ जी बेबी।